स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि हम रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वर्ब क्या होता है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कोई काम हो रहा है और कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ हम वर्ब की हेल्प से पता लगाते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, कि कोई काम हो रहा है। जो भी हमारे काम करने वाले वर्ड्स होते हैं यानी डूइंग वर्ड्स, जैसे ईट, राइट, डांस, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो वर्ब हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं नाउन पे। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। नाउन क्या होता है? नाउन किसी का नेम होता है। किसका नेम? वो नेम पर्सन का भी हो सकता है, वो नेम प्लेस का भी हो सकता है, वो नेम थिंग का भी हो सकता है और किसी एनिमल का भी हो सकता है। जैसे देखो, अमेरिका, अमेरिका एक प्लेस का नेम है, तो ये नाउन हुआ। नेक्स्ट है कार, कार एक थिंग है, एक थिंग का नेम है, तो ये भी नाउन हुआ। टीचर, टीचर एक पर्सन है, पर्सन भी नाउन हुआ। तो फिर इसी हिसाब से हमारा टीचर भी नाउन हुआ। बॉय, बॉय भी पर्सन होता है, तो बॉय भी नाउन हुआ। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम नाउन की जगह पर यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in the place of a noun। वो वर्ड्स जिन्हें हम नाउन की प्लेस पर यूज कर सकते हैं। जैसे ही, शी, इट, यू, वी, दे, ये सारे प्रोनाउंस हैं। मान लो मैं किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं हर लाइन में, हर बात में उसका नेम रिपीट तो नहीं कर सकती ना। तो ऐसे में हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। प्रोनाउंस जो हैं वो नाउन्स की जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। अ सब्जेक्ट इज द डूअर इन द सेंटेंस। डूअर मीन्स काम करने वाला इंसान। हमने जैसे देखा, वर्ब मतलब काम, वर्ब मतलब जो काम हो रहा है। अब उस काम को कोई कर भी तो रहा होगा ना, तो जो पर्सन उस काम को, उस वर्ब को कर रहा होता है, वो पर्सन सब्जेक्ट होता है। वो पर्सन क्या होता है? वो पर्सन सब्जेक्ट होता है। अ सब्जेक्ट इज द डूअर इन द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में जो पर्सन वर्क को कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। अ सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग अबाउट whom द स्टेटमेंट इज मेड। मतलब सब्जेक्ट एक तो वो पर्सन होता है जो काम कर रहा होता है, दूसरा वो पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो पर्सन होता है जो काम कर रहा होता है और वो पर्सन या थिंग होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। जैसे आप यहाँ देखो, एग्जाम्पल में राम इज प्लेइंग। अब यहाँ पर प्लेइंग काम हमारा क्या हो रहा है कि कोई खेल रहा है, ये काम हुआ यानी वर्ब हुई। ओके, अब इस वर्ब को यानी इस काम को कर कौन रहा है? कौन प्ले कर रहा है? राम प्ले कर रहा है, तो राम सब्जेक्ट हुआ। जो हमारा काम होता है वो काम वर्ब होता है, लेकिन जो पर्सन उस काम को कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है।
नेक्स्ट में देखो, शारदा राइट्स अ बुक। यहाँ पर काम क्या हुआ? राइट, लिखना हमारा काम हुआ, तो ये आएगा, ये हमारा वर्ब हुआ। अब इस काम को कर कौन रहा है? कौन लिख रहा है? शारदा। तो जो लिख रहा है वो पर्सन सब्जेक्ट हुआ। शी इज डांसिंग। यहाँ पर हमारा काम यानी हमारा वर्ब क्या है? डांसिंग। लेकिन डांसिंग कौन कर रहा है? डांसिंग शी कर रही है, तो यहाँ शी हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब हम सीखते हैं कि हमारा सेंटेंस जो होता है वो बनता कैसे है। कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब वो पर्सन जो काम कर रहा होता है, या वो पर्सन और थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में सेंटेंस में आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो हमें वर्ब को एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हम एक बारी दोबारा देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारी होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सेकंड नंबर पे क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। सेकंड नंबर पे क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में थर्ड नंबर पे आता है वर्ब। थर्ड नंबर पे क्या आता है? वर्ब। वर्ब मीन्स काम, जो काम हो रहा है। और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके थ्रू काम हो रहा होता है, या फिर ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो काम को रिसीव कर रही होती है। जैसे यहाँ देखो, सैम इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पर सबसे पहले रीडिंग हमारा वर्ब हुआ। वर्ब को कर कौन रहा है? सैम। तो सैम क्या हुआ? सब्जेक्ट। सैम क्या हुआ? सब्जेक्ट। और सैम रीड तो कर रहा है, लेकिन क्या रीड कर रहा है सैम? सैम बुक रीड कर रहा है, तो बुक जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखो, मीना इज प्लेइंग विद हर एल्डर सिस्टर। अब यहाँ पर वर्ब क्या हुआ? प्लेइंग। काम क्या हो रहा है? खेला जा रहा है। कौन खेल रही है? मीना खेल रही है। प्लेइंग हमारा वर्ब हुआ, मीना हमारा सब्जेक्ट हुआ, और यहाँ मीना किसके साथ खेल रही है? एल्डर सिस्टर के साथ, विद हर एल्डर सिस्टर। ये क्या हुआ? सब ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर लिखा है गोइंग, मार्केट, आर, टू, वी, द। इसको हमने मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब वो पर्सन जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है। इस सेंटेंस में देखो, यहाँ पर लिखा है गोइंग, मार्केट। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि कोई मार्केट जा रहा है। कौन जा रहा है? अब हमें वो ढूंढना है ना, क्योंकि हमारा वही सब्जेक्ट बनेगा। देखो, अब वी लिखा है यहाँ पर, वी यानी वी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो है वो हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो वी जो है वो मार्केट जा रहे हैं, तो वी हमारा सब्जेक्ट, ये सबसे पहले आ जाएगा। हमने यहाँ पर लिख दिया वी।
उसके बाद में हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। अब हम ढूंढेंगे हेल्पिंग वर्ब। देखो यहाँ पर कहाँ है हेल्पिंग वर्ब? ये रही हेल्पिंग वर्ब, आर। आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है। देखो यहाँ पर भी लिखा है हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसमें से यहाँ पर आर है तो आर हेल्पिंग वर्ब है। वी के बाद सेकेंड नंबर पे हमने आर लिख दिया। अब ये वी क्या कर रहे हैं? यहाँ काम क्या हो रहा है? थर्ड नंबर पे हमें वर्ब चाहिए थी ना, तो क्या काम हो रहा है यहाँ पर? वो जा रहे हैं, गोइंग। गोइंग हमारी वर्ब हुई, तो वी आर के बाद आएगा गोइंग। वी आर गोइंग। कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं, तो टू द मार्केट। देखो कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस बन गया, इजी है ना। नेक्स्ट देखो, फादर वर्क माई एट बैंक। अब हमें इसको अरेंज करना है। सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। देखो यहाँ क्या है? वर्क कर रहा है। कौन वर्क कर रहा है? फादर वर्क कर रहे हैं। कौन वर्क कर रहे हैं? फादर। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? माय फादर। माय फादर हुआ सब्जेक्ट। अब फादर क्या कर रहे हैं? फादर वर्क कर रहे हैं। देखो पहले हमने सब्जेक्ट यहाँ यूज कर दिया। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर हमें ढूंढना था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। कहाँ है हेल्पिंग वर्ब? यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो हम इसे छोड़ देंगे। पर कोई भी सेंटेंस वर्ब के बगैर नहीं बन सकता। हेल्पिंग वर्ब के बगैर तो बन सकता है, पर वर्ब के बगैर बिल्कुल नहीं बन सकता। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हमने छोड़ दी। अब हम ढूंढेंगे वर्ब। वर्ब कहाँ है? वर्क्स, ये हमारा वर्ब है, तो यहाँ हमने लिख दिया वर्क्स। माय फादर वर्क्स। कहाँ वर्क करते हैं फादर? एट अ बैंक। हमने यहाँ लिख दिया एट अ बैंक। नेक्स्ट देखो, बैडमिंटन वी प्लेइंग आर। सबसे पहले हमने ढूंढना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी देखो यहाँ पर लिखा है प्लेइंग। कौन प्ले कर रहा है? वी प्ले कर रहे हैं। कौन प्ले कर रहा है? वी प्ले कर रहे हैं। वी, ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद में हमने ढूंढना था हेल्पिंग वर्ब। यहाँ आर है ना, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। वी आर। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब। वर्ब यानी काम। यहाँ काम क्या है? प्लेइंग, खेलते हैं, खेल रहे हैं। प्लेइंग, क्या प्ले कर रहे हैं? बैडमिंटन। इसके बाद में आ गया बैडमिंटन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।